अब देखो वहां पर क्या करना होता है, वहां पर अगले दिन एग्जाम है ना, बच्चे रात को पूरे रात खेल रहे होते हैं, क्योंकि वो अपने आप को इतना, ठीक है, मतलब बना चुके होते हैं, अपने आप को इतना डेवलप कर चुके होते हैं कि अब उनको इन छोटी मोटी चीजों से टेंशन नहीं होती। वो अपने आप को एक तरह से पूरा डेवलप कर चुके होते हैं, अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट उनका हो चुका होता है, ठीक है। तो वहां पर ये चीज बहुत काम आती है। ये ना सोचो कि भाई मेरे को तो इतना पूरा दिन पढ़ना पड़ रहा है, ये समझो तुम अपने आप को फ्यूचर के लिए तैयार कर रहे हो। समझ गए, सब बच्चे समझ गए। वहां पर बच्चों को पता क्या होता था, अपना मस्ती में है, कोई टेंशन नहीं है पढ़ाई की। पूरा दिन पता है कल्चरल एक्टिविटीज, कोई डांस में पार्टिसिपेट कर रहा है, क्लब्स होते हैं, कोई म्यूजिक में, कोई स्पोर्ट्स में, कोई मैकेनिकल में, ठीक है, रोबोटिक्स में जा रहा है। वहां पर ये सारी चीजें होती रहती है। पढ़ाई तो एक तरह से आधा हाफ होता है, उससे ज्यादा हाफ जो होता है वो तुम्हारे इन्हीं चीजों में निकलता है, ठीक है। हम अपने आप की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कैसे करें, समझ रहे हो। तो वहां पर जाके ये नहीं सिर्फ पढ़ाई है, पढ़ाई से ज्यादा बाकी चीजें मिलती है तुम्हें, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट क्लास में परसेंटेज यील्ड किया था। क्या किया था? परसेंटेज यील्ड। सबको याद है? सबको याद है बोलो। अब एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन लिखो, ठीक है। हाँ बेटा मैं आईआईटी गुवाहाटी से हूँ ना, बताया दूंगा। हाँ बेटा रचित सब देख बैठे बेटा तुम, ठीक है। मस्ती तो होती है वहां, फुल मस्ती होती है, कईयों ने मेरी वीडियो देख भी ली, ठीक है। मस्ती तो फुल होती है, ध्यान से देखो क्वेश्चन देखो। बेटा बहुत बहुत होता है एंटरप्रेन्योर का, बहुत कुछ होता है, ठीक है। बेटा मेरी 230 थी, ठीक है। चलो पढ़ते भाई, पढ़ने पर ध्यान दो, मेरा इंटरव्यू कम लो, ध्यान से दो। तुम्हें जाना है आईआईटी एम्स में, ठीक है, मैं तो आ चुका। अब मुझे तुम्हें भेजना है, तो सबका ध्यान इधर होना चाहिए, ठीक है। अपने आप को बिल्कुल हाई स्पिरिट रखा करो, ठीक है, कभी डिमोटिवेट मत हुआ करो। अब ध्यान से सुनो, क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन क्या है मेरा, कल मैंने क्वेश्चन कराया था, मैंने क्या पूछा था, परसेंटेज निकालो, बोलो हाँ या ना, बोला बोला था, जल्दी बोलो। परसेंटेज निकालो बोला हुआ है, बोलो। अब मेरा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन सुनो। अब मेरा क्वेश्चन है, मेरी एक रिएक्शन गिवन है MgCO3, उसको अगर मैं हीट करूंगा क्या बनता है, MgO प्लस CO2, बोलो हाँ या ना, ठीक है। मैंने तुम्हें बता दिया, मैंने तुम्हें अगर बता दिया, ये मैंने, ठीक है, अगर मैं तुम्हें बोल रहा हूं, ठीक है, मैंने तुम्हें मान लो बोल दिया 10 मोल ये लिया मैंने, 10 मोल ये लिया, और मैं तुम्हें बोल रहा हूं मेरी 60% ईल्ड है, मुझे बताओ मेरा CO2 कितना बना होगा, ठीक है। CO2 कितने मोल्स बने होंगे। अब मैंने उल्टा क्वेश्चन दे दिया, अभी तक मैं तुम्हें बता देता था ये कितना बना है, अब मैंने उल्टा कर दिया। बहुत बढ़िया बच्चों, रिजुल का आंसर आ चुका है मेरे पास, बहुत बढ़िया। और बताओ, दिमाग लगाओ दिमाग, बहुत बढ़िया। आदित्य का भी आ गया। यही दिमाग का खर्चा करना है तुम्हें, ठीक है। अपने आप का दिमाग को थोड़ा बढ़ाना है, यही बात मैं तुम्हें बताई आज। जोर डालो दिमाग पे, प्रेशर डालो दिमाग पे। प्रेशर ऐसा नहीं डिप्रेशन वाला, प्रेशर मतलब उस क्वेश्चन को सोल्व करके रहूंगा आज। बहुत बढ़िया, ध्रुव का भी आ गया, बहुत बढ़िया, लाजवाब बच्चों, लाजवाब। जल्दी और आंसर आना चाहिए। पलक थोड़ी सी गलती हो गई, इतना बड़ा आंसर तो कभी आ ही नहीं सकता। बहुत बढ़िया, लगभग सबका आ रहा है, बहुत बढ़िया, लाजवाब। अब ध्यान से सुनो, बहुत बढ़िया। मुझे बताओ, मेरी बात बताओ, मैंने तुमसे पूछा CO2 के कितने मोल्स बने होंगे, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। मान लो मैं मोबाइल फोन की कंपनी चलाता हूँ, क्या चलाता हूँ मैं, मोबाइल फोन की कंपनी है मेरी, ठीक है। मान लो मेरा मोबाइल फोन है, ठीक है, ये टूटर टूटर वाला, ठीक है, मेरा मोबाइल फोन है, वोकी टोकी का ज्यादा लग रहा है, ठीक है। मान लो मेरा मोबाइल फोन है, ध्यान से देखना, ठीक है। मान लो मोबाइल फोन बनाने के लिए मुझे क्या क्या चाहिए होता है, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, बैटरी चाहिए और इसका ढांचा चाहिए, ठीक है। बैटरी और ढांचे से मेरा मोबाइल फोन बन जाएगा, ठीक है। तो मुझे एक तो इसका कवर चाहिए और मुझे बैटरी चाहिए, ठीक है। मान लो कवर मेरे पास अनलिमिटेड है, मैं तुम्हें बोल रहा हूं बैटरी मेरे पास 20 थी, ठीक है। कवर अनलिमिटेड है, कवर भाड़ में जाओ, अनलिमिटेड है जितने मुझे चाहिए। बैटरी मेरे पास 20 थी, मैं तुम्हें बोल रहा हूं 50% ही बैटरी सही थी, 50% ही बैटरी सही थी। मुझे बताओ फोन कितने बने होंगे। 10 बने, कैसे बताया तुमने, कैसे बनाया। देखो तुम्हें पता है मेरी एक बैटरी एक फोन में लगती है, बोलो हाँ या ना, एक बैटरी एक फोन में लगती है, इतनी बात क्लियर है। मुझे बताओ मेरे 20 बैटरी जो है, ठीक है, 20 बैटरी से कितने फोन बनने चाहिए थे, 20 फोन, बोलो हाँ या ना।
बनने चाहिए थे, लेकिन एक्चुअली में मेरे जितने बनने चाहिए थे उसके कितने बने, 50%। तो मैं ये बोल सकता हूं 50% ऑफ 20, 20 का 50% बना, तो 20 का 50% कितना होता है, 10। बोलो इतनी बात समझिए, बोलो इतनी बात समझिए। अब इसको यहां पर अप्लाई करो, अब इस चीज को यहां पर अप्लाई करो। मुझे बताओ, मुझे एक बात बताओ, अगर मैं यहां पर बोलूं तुम्हें इसके 1 मोल से कितने मोल बनते हैं, इसके 1 मोल बनता है, बोलो हाँ या ना। ठीक है, तो इसके 10 मोल से कितने बनने चाहिए, इसके 10 मोल बनने चाहिए थे, 10 मोल कितने, 10 मोल बनने चाहिए थे, लेकिन मेरी यील्ड कितनी है, 60%। बोलो इसका मतलब क्या हो गया, 60% ऑफ 10 बना मेरा, मतलब 10 का 60% बन रहा है। तो कितना हुआ 10 का 60%, 60/100 इंटू 10 कितना बन जाएगा। एक तो ये तरीका हो गया, समझ गए, ये तो सिंपल तरीका हो गया, मैंने इससे रिलेट कर दिया। समझ रहे हो, आसान है ना, इससे रिलेट करने के बाद आसान लग रहा है, बोलो सबको। ठीक है, अब देखो मैं इसको एक और तरीके से कर सकता था, मैं इसको एक और तरीके से कर सकता था। वो तरीका क्या था, ध्यान से देखना। अगर मैं बोल देता, मुझे बता परसेंटेज यील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, परसेंटेज यील्ड का एक्सपेरिमेंटल बाय थ्योरेटिकल इनटू 100 होता है, बोलो हाँ या। अब मुझे बता परसेंटेज यील्ड कितनी गिवन है, 60। एक्सपेरिमेंटल कितनी मिली मुझे नहीं पता, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल ही तो पूछा उसने कितनी मिली मुझे, लेकिन थ्योरेटिकल कितनी है, थ्योरेटिकल कितनी है 10, मैंने अभी तो निकाली है, इनटू क्या हो जाएगा 100, तो कितना बन जाएगा, एक्सपेरिमेंटल कितना आ गया 6। समझ रहे हो, दोनों कंसेप्ट से समझ गए, चाहे मैंने ऊपर वाला लगाया चाहे नीचे वाला, ये मैंने फॉर्मूला बेस्ड हो गया, ये मैंने कंसेप्ट से किया। बोलो क्लियर है, बोलो क्लियर है। आगे बढ़े, आगे बढ़ा जाए। अभी देखो, अभी सुनो, बहुत मजेदार चीज है, मेरी बात सुनो ध्यान से देखो। अभी मैं क्वेश्चन देने वाला हूं, हाँ बेटा मास से भी कर सकते हो, आंसर सेम आएगा। मास में मैं क्यों जाऊंगा, मैं तुम्हें बताया था मास से करो चाहे उससे ही आंसर आएगा। हाँ बेटा मास से भी कर सकते हैं, क्यों भाई मैं बेफालतू मास में क्यों जाऊं। सुनो, अगर मैं इसको मास में लेके जाता हूँ, मुझे बताओ, यहीं पर मैं तुम्हारा माइंड में क्लियर करता हूँ। एक्सपेरिमेंटल में मोल्स को अगर मुझे मास में कन्वर्ट करना है, क्या करना पड़ता है, मोल्स इंटू मोलर मास। बोलो, बोलो मोल्स इंटू मोलर मास करना होता है। ठीक है, तो मुझे बताओ एक्सपेरिमेंटल इंटू मोलर मास, थ्योरेटिकल इंटू मोलर मास, तो मोलर मास से मोलर मास तो कैंसिल हो जाना है। समझ रहे हो, वो तो मेरा कैंसिल आउट ही होना है, तो इस वजह से मेरे को कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन क्या है, मेरे पास PCl5 है और मेरे पास पानी है, इन दोनों का रिएक्शन होता है, वो बनाते हैं H3PO4 प्लस HCl। ठीक है, ये मेरा है 0.4 मोल लिया मैंने, ये मैंने क्या लिया 1.8 मोल। ठीक है, और मेरे को क्या मिला, मैंने क्या देखा एक्सपेरिमेंटली, ठीक है एक्सपेरिमेंटली मुझे, ठीक है 65 ग्राम HCl मिल रहा है एक्सपेरिमेंटली। अब मेरा क्वेश्चन है परसेंटेज यील्ड कितनी है, परसेंटेज यील्ड कितनी है, ये 1.8 है। सबसे पहली बात, सबसे पहली बात देखो, देखो इधर देखो, सब इधर देखो, देखो देखो इधर देखो, पहले तो इस बात पर ध्यान देना जो मैं बना रहा हूं, कुछ समझ आया, कुछ खोपड़ी में गया, क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, क्या बोलना चाह रहा हूं बच्चों, मेरी बात भाषा समझ जाते हो तुम। ये मैं खोपड़ी कब बनाता हूं, जब इक्वेशन के बाद बैलेंस, क्या रिएक्शन बैलेंस्ड है, क्या ये रिएक्शन बैलेंस्ड है,
आंसर है नहीं। तो बैलेंस करो भाई, पहले ऐसे ना चला देना रिएक्शन। अब यहाँ से बहुत कुछ सिखाऊंगा, यहाँ से बहुत कुछ बातें सिखाऊंगा। तो बैलेंसिंग में देखो, फॉस्फोरस 1 है, यहाँ पर भी 1 है, क्लोरीन यहाँ 5 है, ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 5। उसके बाद देख लो, किसी का भी देख लो, हाइड्रोजन यहाँ कितने हैं, यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं, हाइड्रोजन ले लो कोई भी बात है, ऑक्सीजन यहाँ कितने हैं 4, ठीक है, तो यहाँ पर भी कितने आ जाएंगे 4। अब यहाँ हाइड्रोजन कितने हो गए 8, और यहाँ पर भी कितने हो गए 8, बैलेंस हो गई। बोलो अब मुझे बात बताओ, अब यहाँ पर मैंने मिक्स किया कंसेप्ट को, पहले मुझे बताओ यहाँ पर क्या मुझे 2 रिएजेंट गिवन है, 2 रिएजेंट का अमाउंट गिवन है, बोलो। तो यहाँ पर बब्बर शेर पहले पहचानना पड़ेगा कौन है, बब्बर शेर पहचानोगे पहले, जल्दी बोलो बब्बर शेर कौन है, बता दो भाई। अब बब्बर शेर कौन है, बब्बर शेर निकालते हुए हमेशा मोल्स निकालने होते हैं, पता है ना, बब्बर शेर हम मोल्स से निकालते हैं क्योंकि शॉर्टकट में मोल्स ही चाहिए। तो मुझे बता बब्बर शेर कौन है। देखो 0.4 डिवाइड बाय 1 और ये 1.8 डिवाइड बाय 4, ये बड़ा होगा ये बड़ा होगा, ऑब्वियस ही बात है ये बड़ा होगा, ठीक है, ये 0.45 आएगा, ये 0.4 है, तो ये छोटा हो गया, तो ये मेरा कौन हो गया लिमिटिंग रीजन, पहले समझ गए, बोलो बोलो समझ गए, ठीक है। अब ये लिमिटिंग एजेंट है तो बब्बर शेर हो गया, दहाड़ेगा है, ठीक है, बब्बर शेर है, तो बब्बर शेर है तो मुझे पानी को देखना भी नहीं है, पानी को मैं देखूंगा भी नहीं, ठीक है। अब मुझे बताओ इसके एक मोल से HCl कितना बनता है, इसके एक मोल से HCl कितना बनता है 5, तो 0.4 से कितना बनेगा, 0.4 से कितना बनेगा, ठीक है, तो 0.4 से बनेगा ये 0.4 इंटू 5, 2 मोल, बोलो हाँ या ना, ठीक है। अब मुझे बताओ, मुझे जो मास है एक्सपेरिमेंटल का मास गिवन है, मेरे तो मोल्स आए हैं, तो मैं या तो इसको मोल्स से मास में ले आऊं या इसको मास से मोल्स में ले जाऊं, बेटर बताओ क्या रहेगा, आसान क्या लग रहा है तुम्हें, इसको डिवाइड करना है इसको मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई करना आसान लग रहा है, तो मुझे बताओ अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं 36.5 से, इसका मोलर मास होता है ना, तो कितना बन जाएगा 73 ग्राम, बोलो ये मेरा 73 क्या आया है, कैलकुलेटेड आया नहीं आया, बोलो, या मैं इसको थ्योरेटिकल बोल दूं क्योंकि मैंने खुद कैलकुलेट किया अपनी मेहनत से, तो अपना पसीना बहा के कैलकुलेट किया ये, तो परसेंटेज यील्ड क्या हो जाएगी, बोलो 65 डिवाइड बाय 73 इंटू 100, बोलो समझ गए सब, बोलो क्लियर है सबको, बोलो क्लियर है, कितने बन रही है 89% बच्चे बोल रहे हैं, तो मैं मान लेता हूं तुम्हारी बात, ठीक है, आसान था क्वेश्चन। मैंने यहाँ पर लिमिटिंग रिएजेंट का कंसेप्ट, क्या मैंने तुम्हें बताया लिमिटिंग रिएजेंट लगाओ, क्या मैंने तुम्हें बताया लिमिटिंग रिएजेंट लगाना है, किसी को नहीं बताया, मतलब तुम्हें अपने आप समझ आया ना क्यों लगाना है, क्योंकि यहाँ पर दो दो बब्बर शेर आ गए थे, एक बब्बर शेर पहचानना था, समझ रहे हो, बोलो बब्बर शेर पहचानना आ गया ना, कब पहचानना है ये भी समझ गए, बोलो। अब एक क्वेश्चन तुमसे पूछता हूँ, ठीक है, इसको रब कर रहा हूं मैं, कर दो रब, बोलो तुम बोलोगे तो ही रब करूंगा, ये क्वेश्चंस को अपने आप क्या करो, टेपा मत करो, जो बच्चा टेपेगा वो पहले बिट्टू की, कौन सा बच्चा था पहले वाला, कौन था जो हमने बनाया था सबसे पहले, कौन सा था अपना, बिट्टू था पहला, ठीक है, वो बिट्टू की तरह बन जाएगा, बिट्टू ना बनो। लास्ट में कौन था, लास्ट में कौन था, बबलू, बबलू की तरह बनना है, ठीक है, तुम्हें तो ये भी याद हो गया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा दिमाग है सबका, ठीक है, रब कर दूं, बोलो, चलो सुनो मेरी बात सुनो, एक और मैं एग्जांपल दे रहा हूं, मान लो मुझे मोबाइल फोन ही बनाना है, ठीक है, मोबाइल फोन ही बनाना है मुझे, टुकर 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 ये मेरा नंबर है, ठीक है, नंबर मेरे फोन के ऊपर, ये तुम्हें पता है बैटरी और किससे बनेगा, तो मैं सिंपल बैटरी ले लेता हूँ, ठीक है, बैटरी से बनता है, बोलो हाँ या ना, एक बैटरी से एक मोबाइल फोन बनता है, बोलो बोलो। अब मुझे बताओ, मान लो मेरे 5 मोबाइल बने हैं,
कितने बने? 5 मोबाइल, ठीक है। और मैं तुम्हें बोल रहा हूं मेरी 50% यील्ड थी, 5 मोबाइल बने, 50% यील्ड थी, तो मैंने बैटरी कितनी ली होगी? कैसे आया? कैसे आएगा? मैथमेटिकली सोचो। ठीक है, देखो सिंपल सी बात है, मैं या तो ये बोल सकता हूं कि 50% था किसी एक्स का, जो कि 5 आएगा। पहली बात समझ रहे हो? ठीक है, यही बोलूंगा तो ही मेरी एक्स की वैल्यू कितनी आएगी? कितनी आ जाएगी? एक्स डिवाइड बाय कितना बनेगा? ठीक है, 50/100 यही बनेगा। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा मेरा? 10। बोलो समझ रहे हो? बोलो समझ रहे हो? अब एक बात बताओ, एक बात बताओ, सुनो सुनो सुनो। जब मैंने पिछले क्वेश्चन में ऐसा दिया था कि मेरी बैटरी है, उससे फोन बनाना है, 50% यील्ड है, और ये मान लो 10 है, तो कितने फोन बनेंगे? जल्दी बोलो। कैसे किया था मैंने? मैंने बोला था 50% ऑफ 10, वो मेरी वैल्यू क्या आई थी? एक्स, ये आई थी। बोलो बोलो। तो इनडायरेक्टली एक चीज सोचो, शॉर्टकट सोचा रहा हूं, सोच शॉर्टकट। शॉर्टकट देखो, शॉर्टकट देखो। यहां पर मैं प्रोडक्ट से रिएक्टेंट जा रहा था, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जा रहा था। बोलो, पहले केस में मैं रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जा रहा था। बोलो हाँ या ना? शॉर्टकट समझा रहा हूं, बहुत बेहतरीन शॉर्टकट है, वरना दिमाग खराब हो जाएगा। यहां पर मैं रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जा रहा हूं। बोलो हाँ या ना? तो मैं ये बोल सकता हूं, यहां पर ध्यान से सुनना, मुझे जो निकालना था, मुझे प्रोडक्ट निकालना था। बोलो, मुझे प्रोडक्ट निकालना था। बोलो फटाफट, प्रोडक्ट निकालना था। तो मैं ये बोल सकता हूं मेरी जो थ्योरेटिकल यील्ड थी, थ्योरेटिकल, ठीक है, उसको मैंने मल्टीप्लाई किया था परसेंटेज यील्ड से। बोलो, बोल सकता हूं। तो मैं यहां बोल सकता हूं जब मैं रिएक्टेंट से प्रोडक्ट किया था, ठीक है, तो मैंने यहां पर जो थ्योरेटिकल यील्ड आएगी उसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है, परसेंटेज से। मतलब दैट इज x/100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। बोलो हाँ या ना? अभी एग्जांपल कराऊंगा। लेकिन अगर मैं जा रहा हूं प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ, जैसे ये केस था, सुन रहे हो? यहां पर मैंने प्रोडक्ट की वैल्यू दे दी, रिएक्टेंट पूछा था। यहां पर मैंने क्या किया? परसेंटेज से। यहां पर मैंने क्या किया? परसेंटेज से डिवाइड किया। बोलो, डिवाइड तो किया, यहां मल्टीप्लाई किया था। देखो, यहां पर मैंने 50/100 से मल्टीप्लाई किया, यहां पर 50/100 से डिवाइड किया। तो मैं यहां बोल सकता हूं जब मैं प्रोडक्ट से रिएक्टेंट जाऊंगा तो मैं थ्योरेटिकल यील्ड ऑफ रिएक्टेंट को डिवाइड करूंगा परसेंटेज यील्ड से। डिवाइड किससे कर दूंगा? परसेंटेज यील्ड से। मतलब इनडायरेक्टली मैं क्या बोल सकता हूं? मैं डिवाइड कर दूंगा x/100 से। बोलो समझ रहे हो? बोलो क्लियर हो? ठीक है, यहां से ये वाली बात समझ आ गई। ठीक है, अभी क्वेश्चन के थ्रू समझाता हूं, बेटर रहेगा क्वेश्चन के थ्रू। ठीक है, अभी जो मैंने पिछला क्वेश्चन दिया था उस पर लेके आओ। पहले नोट करो, पहला शॉर्टकट और दूसरा शॉर्टकट। थ्योरेटिकल यील्ड ऑफ प्रोडक्ट लिख लेना, ठीक है, और ये पहला शॉर्टकट है, ये दूसरा शॉर्टकट है। एरोस का ध्यान देना है, मैंने उल्टा बनाया है। अभी एग्जांपल अप्लाई करके दिखाता हूं। ये शॉर्टकट ना तुम्हारी दुनिया बदल देंगे। क्यों? क्योंकि ये शॉर्टकट अगर तुम नहीं सीखोगे ना, दिमाग घूम जाता है क्वेश्चन करते हुए। जिसने शॉर्टकट सीख लिया उसका दिमाग नहीं घूमेगा, डायरेक्ट आंसर देगा। बेटा अभी रिपीट करूंगा, पहले लिखो इनको, क्वेश्चन के थ्रू रिपीट करता हूं, वो बेटर रहता है। अभी तो मैंने देखो शॉर्टकट समझाया है, क्वेश्चन में अप्लाई करके दिखाता हूं तो बेटर समझ आएगा। नोट कर लिया पहले सबने? ये बताओ। ठीक है, चलो मैं यहीं पर अप्लाई करके दिखा देता हूँ, यहीं पर अप्लाई करके दिखा देता हूँ। मैं इसको ये मानो, ये मेरी बैटरी क्या रिएक्टेंट है, और फोन क्या मेरा प्रोडक्ट। बोलो हाँ या ना? बैटरी मेरा रिएक्टेंट, फोन है प्रोडक्ट। ठीक है, मैंने क्या बोला है?
और मेरे से पूछा भी प्रोडक्ट के बारे में, अगर उसने मेरे प्रोडक्ट के बारे में पूछा है, मैंने शॉर्टकट क्या लिखा हुआ है, जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जा रहा हूं और प्रोडक्ट के बारे में पूछा, ऑब्वियस सी बात है प्रोडक्ट के बारे में जा रहा है तभी तो एरो इधर लगाया है। तो मुझे जो थ्योरेटिकल यील्ड आएगी प्रोडक्ट की उसको मल्टीप्लाई कर देना है परसेंटेज से। अब देखो मुझे बताओ 10 बैटरी से कितने फोन बनने चाहिए, वैसे 10 बैटरी से फोन कितने बनने चाहिए थे, नॉर्मल थ्योरेटिकली बोलो तो 10 बनने चाहिए थे, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूं थ्योरेटिकली मेरे 10 बनने चाहिए थे, और मेरा शॉर्टकट क्या है, जो थ्योरेटिकल यील्ड आई है उसको परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर दूं। तो मैं 10 को मल्टीप्लाई किससे कर दूंगा, परसेंटेज से। परसेंटेज को मैं अगर कन्वर्ट करूंगा तो 100 से ऐसे हो जाता है, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, बोलो। ठीक है, अब यहां पर आ जाओ, अब इस वाले में आ जाओ, अब इस वाले में आ जाओ, ठीक है। अब इस वाले की अगर मैं बात करता हूं, यहां पर मैं क्या जा रहा हूं, ये मेरा रिएक्टेंट है, मेरा प्रोडक्ट है, ठीक है। मैं जा रहा हूं प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ, यही तो पूछा हुआ मैंने, बोलो यही पूछा हुआ है, बोलो। मेरा मोबाइल अगर 5 है, अगर मैं थ्योरेटिकली सोचूं, थ्योरेटिकल तो मेरे रिएक्टेंट भी कितने होने चाहिए थे, 5, मतलब बैटरी भी 5 होनी चाहिए थी, ठीक है। एक से एक बनता है, लेकिन मैंने यहाँ क्या बोला है, परसेंटेज है 50, और मैंने क्या बोल रखा है, कभी भी अगर प्रोडक्ट से रिएक्टेंट जाते हैं तो जो रिएक्टेंट की थ्योरेटिकल यील्ड आएगी उसको डिवाइड कर दूंगा मैं परसेंटेज से। तो मेरी थ्योरेटिकल यील्ड कितनी आई, 5, तो मैंने 5 को डिवाइड कर दिया 50/100 से, कितना बन जाएगा आंसर, 10। लो 10 आंसर आ गया। ये शॉर्टकट इतना बेहतरीन है ना, अभी तुम्हें लगेगा कि मैं ओरली सोच सकता हूँ, मेरे को इतना शॉर्टकट क्या सोचना है, लेकिन जब मैं मिक्स करूंगा इतने सारी वैरायटी, उसमें लिमिटिंग रीजन डाल दूं, उसमें मैं परसेंटेज कम, बहुत कुछ कंसेप्ट डाल दूं, तो वहां पर तुम सोच नहीं पाते, वहां पर ये शॉर्टकट बहुत काम आते हैं। आप समझ गए, अब क्लियर है, बोलो। अब क्लियर है, अब इसको क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं, अब एक्चुअल क्वेश्चन में लाते हैं, फोन को भगाते हैं, अब एक्चुअल क्वेश्चन में लाते हैं। दोबारा बता रहा हूं, ये कंसेप्ट हाई लेवल का है, ठीक है। हाई लेवल का मतलब क्या है, ये कंसेप्ट को एक बार में जिसको समझ नहीं आ रहा तो वो डिमोटिवेट नहीं होगा, थोड़ा सा टाइम लगता है, फिर भी मैंने तुम्हें जो मेथड कराया ना, अभी किसी बैच में नहीं कराया था, तुम्हारा यह सबसे पहले कि मैंने उनको और इतना सिंप्लीफाई कर दिया, ठीक है। तो ध्यान से समझना। मान लो एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट मास ऑफ KClO3 required to produce 1.49 ग्राम KCl with 40% yield। क्वेश्चन क्या है, मैंने KClO3 लिया, वो तुम्हें पता है किसमें डिकम्पोज होता है, KCl में और O2 में। सबसे पहले बैलेंस करना हो तो यहाँ 3/2 आता है, बहुत बार ये रिएक्शन हो चुकी है, रट चुकी होगी अब तक, तुम्हें रट चुकी है ना, बोलो। चाहे मैं इसको यहाँ 2 2 लगा दूं, चाहे ऐसे लिख दूं, कोई दिक्कत नहीं है, सबको पता है ना। ठीक है, क्लियर है, बोलो। तुम इसको या तो मास में चला लो, लेकिन मोल्स में चलाना मुझे बेटर लगता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मास ही पूछा, वैसे तो मास में भी चला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, चलाना चलो चला लो। केसीएल मुझे बता दो, इसका मोलर मास कितना है, इसके एक मोल का मास कितना है केसीएल का, बोलो कितना आएगा, बोलो। 74.5, और KClO3 का 122.5 आया होगा, देखो यही आ रहा है। ठीक है, अब मुझे बताओ एग्जामिनर ने क्या पूछा, जल्दी सुनो। मुझे उसने बोला KClO3 कितना चाहिए होगा, मतलब ये वो केस हुआ, बोलो, कि रिएक्ट प्रोडक्ट से रिएक्टेंट जाने वाला, बोलो यही केस होगा, बोलो। मैंने बोला कितना KClO3 चाहिए होगा, तो मतलब ये प्रोडक्ट से रिएक्टेंट वाला केस हो गया, बोलो। ये एरो मैंने चाहे ऐसे बनाया, ठीक है, लेकिन तुम्हें कंसेप्ट समझना है, मैं इसको यहाँ पे रिएक्टेंट निकालना है, ठीक है, बोलो क्लियर है। अब देखो मुझे बताओ,
74.5 ग्राम से इतना, तो 1 ग्राम से कितना होगा 122.5 बाय 74.5, गिवन कितना है मुझे 1.49 ग्राम, इससे कितना होगा 122.5 डिवाइड बाय 74.5 इंटू 1.49। इसको सोल्व करके बताना क्या आ रहा है, इसको सोल्व करके बताओ क्या आ रहा है, जल्दी बताओ। सबका आ गया 2.45 आ गया। मुझे बताओ ये आया क्या है, ये मेरा थ्योरिटिकल आया है, थ्योरिटिकल KClO3, लेकिन मैंने, ठीक है, अब मुझे क्या करना पड़ेगा बताओ, क्या करना पड़ेगा, बोलो भाई, बोलो बोलो भाई, बोलो बोलो भाई, बोलो शॉर्टकट, बोलो शॉर्टकट। शॉर्टकट क्या बोलता है मुझे, अगर मैं प्रोडक्ट से जा रहा हूं रिएक्टेंट, तो मुझे थ्योरिटिकल को डिवाइड कर देना है परसेंटेज यील्ड से। तो मुझे बताओ, अगर मैं अब इसको डिवाइड कर दूं किससे 40/100 से, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा 2.45 डिवाइड बाय 0.4, क्या बनेगा आंसर, बोलो क्या बनेगा। ठीक है, 40/100 को मैंने 0.4 लिख दिया, क्या बनेगा, सोल्व करो भाई। 6.125 इज योर आंसर। सब क्लियर है, मजेदार क्वेश्चन था, बोलो मजेदार क्वेश्चन था। अब शॉर्टकट का मतलब समझ आया, कितना बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्टकट है, बच्चों को समझ नहीं आता कैसे अटेम्प्ट करें। क्लियर है, मैं दोबारा बता देता हूं, देखो मुझे पहले बताओ, थ्योरेटिकल निकाल सकते हो, परसेंटेज भूल जाओ, सोचो ही ना परसेंटेज रेट गिवन है, उसको जाने तो भाड़ में, बस ये पढ़ो मुझे कितना KClO3 निकालना है। तो मुझे पता है इसके एक मोल से एक मोल बन, मेरा ये एक मोल इसके एक मोल से बना होता है, ठीक है, तो इसके एक मोल का मास इतना है, इसके एक मोल का मास इतना है, तो मैं बोल सकता हूँ 74.5 इतने से बना था, इतने से, तो 1 ग्राम कितने से बना था, तो मेरे को गिवन कितना है 1.49, वो कितने से बना था वो निकाल लिया। तो ये मेरा मान जो है वो थ्योरेटिकल आया, थ्योरेटिकल मैंने अपनी नोटबुक पे बनाया, ठीक है, अपनी नोटबुक में किया। अब मुझे बताना है मैंने एक्चुअल में कितना लिया था, एक्चुअल में, तो मैं तुम्हें बताया था यहां पर मैं रिएक्टेंट निकाल रहा हूं प्रोडक्ट से, यही तो निकाल रहा हूं, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट निकाल रहा हूं, तो मैं शॉर्टकट क्या बताया था, जो थ्योरेटिकल आएगा रिएक्टेंट, थ्योरेटिकल निकाला हमने, उसको डिवाइड कर देना परसेंटेज से, मैंने कर दिया, मतलब पहले स्टार्टिंग में तो बिल्कुल सेम है, बस इसका यूज यहां पर आके है। अब क्लियर है, बोलो, अब चमक गया सबको, अब चमक गया, बोलो, ठीक है, आगे बढ़े, नोट कर लिया, कर लिया ना नोट, बता दो, नहीं क्या तो रुक जाता हूं, कोई बचा है तो बता दो, चलो बढ़िया, हेडिंग डालो, हेडिंग डालो, परसेंटेज प्योरिटी, परसेंटेज प्योरिटी। मैं सारे देखो, अगर मैं ये टॉपिक ना भी कराऊं ना चल सकता है, लेकिन मैं हेडिंग डलवा के इसलिए करवा रहा हूं ताकि क्लियर हो सके, ठीक है, ये अलग से टॉपिक नहीं मिलते, लेकिन मैं तुम्हें सारे टॉपिक्स बना के करवा रहा हूं ताकि तुम समझ सको। अब एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, मान लो तुम, ध्यान सुनना, मान लो तुम राजमा चावल बना रहे हो, ठीक है, राजमा चावल बना रहे हो, तो उसके लिए मान लो तुम चावल बना रहे हो, चावल, ठीक है, मुझे बताओ, जो मैं चावल की बात कर रहा हूँ या राजमा की बात कर रहा हूँ, राजमा मान लो मैं मार्केट से राजमा लेके आया, ठीक है, अब मुझे बताओ राजमा के अंदर पत्थर होते हैं कुछ, बोलो पत्थर होते हैं, बोलो 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 बोलो, ठीक है, तो मैं इसको इम्प्योर बोल सकता हूँ, अभी इम्प्योर मतलब इसके अंदर पत्थर वगैरह भी अभी साफ नहीं हुआ अभी, ठीक है, अब मुझे बताओ
जब मैं राजमा बनाने जाऊंगा, राजमा बनाने, एक तो राजमा की बीन्स हो गई जिसको हम राजमा बोलते हैं, और पत्थर है। मुझे बताओ क्या पत्थर का राजमा बनता है कभी? क्या पत्थर का राजमा बनता है? पत्थर तो अलग ही चीज है। मतलब वो तो राजमा में पार्टिसिपेट भी नहीं करेगा, वो पड़ा रह जाएगा, वो कुछ भी नहीं करेगा। समझ रहे हो? वो राजमा पकेगा तो नहीं ना, ऐसा तो नहीं ना वो भी फूल जाएगा राजमा की तरह। ठीक है, वो पत्थर भी भाई सॉफ्ट हो जाए, ऐसा तो नहीं होता। पत्थर तो पत्थर है, पत्थर तो पत्थर है। तो मैं ये बोल सकता हूँ राजमा के अंदर एक तो इम्प्योरिटी है, ठीक है, इस इम्प्योर के अंदर एक इम्प्योर है, इम्प्योरिटी आई है कुछ, और एक प्योर राजमा है। मुझे बताओ राजमा बनेगा कौन? सिर्फ ये बनेगा, बोलो हाँ या ना। क्या इम्प्योरिटी राजमा बन जाएगी? क्या इम्प्योरिटी राजमा बनेगी? इम्प्योरिटी भी तुम राजमा बना जाते हो क्या? इम्प्योरिटी तो कुछ भी नहीं, वो तो पत्थर में पड़ा रहेगा, वो तो ऐसे ही। अब मुझे बात बताओ, ठीक है, मान लो, मान लो मुझे बनाना है, ठीक है, कुछ भी मान लो, ये मान लो मेरे पास एक कंटेनर है, ठीक है, इसके अंदर CaCO3 है। क्या है? CaCO3। मान लो ये 100 ग्राम है, ठीक है, इसके अंदर मान लो 100 ग्राम में से 20 ग्राम पत्थर है, 20 ग्राम क्या? स्टोन है। तो मुझे बताओ प्योर CaCO3 कितना है? प्योर 80। मुझे बताओ जब CaCO3 टूटेगा, CaO और CO2 बनाएगा, तो तुम रिएक्शन किसको लेकर चलोगे? तुम 100 ग्राम लेकर चलोगे या 80 ग्राम? 80, क्योंकि पत्थर तो भाई CO2 और CaO देने से रहा। तो मतलब मेरा जो 100 है उसमें से 20 तो किसी काम का नहीं है। पार्टिसिपेट सिर्फ कौन कर रहा है? प्योर वाला कर रहा है। पार्टिसिपेट सिर्फ प्योर कर रहा है। अब मुझे बताओ अगर मुझे इसमें निकालना है परसेंटेज ऑफ प्योरिटी कितनी है, परसेंटेज प्योरिटी, परसेंटेज प्योरिटी इसमें निकालो तो कितनी आएगी, कितनी परसेंटेज? 80 आ रही है, सबको पता है भाई, तुम तो भाई सबको आता है ये तो। मतलब कैसे आया बताना, आया कैसे? आया कैसे ये भी बता दो। मैंने ऊपर क्या लिया? 80, नीचे क्या लिया? 100, मल्टीप्लाई क्या किया 100 से। क्यों किया मैंने? मतलब 80 मेरा क्या था? ऊपर प्योर, नीचे क्या लिया मैंने? इम्प्योर, इनटू क्या कर दिया 100, बन गया मेरा फॉर्मूला। बन गया फॉर्मूला, बन गया भाई, फॉर्मूला बना दिया तुमने, बना दिया, मैंने कुछ भी नहीं किया। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, परसेंटेज प्योरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? प्योर डिवाइड बाय इम्प्योर इनटू 100। बोलो सब समझ रहे हो? बोलो सब समझ रहे हो? बोलो सब समझ रहे हो? बोलो। उसके बाद ये वाली बात भी मैं लिख सकता हूं, ओनली प्योर सब्सटेंस पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन। ये वाली बात मैंने यहां से प्रूव कर दी। तो ये दोनों बातें समझ आ गई दोनों को? बच्चों तुमने बताई है, मैंने नहीं बताया। ठीक है, अगर मैं इसमें परसेंटेज इंप्योरिटी बोल देता, परसेंटेज इंप्योरिटी, तो मैं यहाँ 20 लिख देता। समझ रहे हो ना? वो पूछता नहीं है वैसे। ठीक है, तो परसेंटेज प्योरिटी क्या है? प्योर डिवाइड बाय इम्प्योर। बोलो क्लियर? इतनी बात क्लियर है सबको? बोलो, इतनी बात सबको क्लियर है? घर जाके राजमा बनाओगे अब? अरे इम्प्योर, अरे इम्प्योर का मतलब टोटल ही होता है। टोटल इम्प्योर सैंपल लिख लो भाई। यहाँ पे मैंने इम्प्योरिटी थोड़ी लिखी है, इम्प्योर लिखा है। इम्प्योर मतलब टोटल ही हो गया ना? ठीक है, समझ गए बचवा? सबको क्लियर है? आप भाई क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन लिखो फटाफट। ठीक है, अगर मैं तुम्हें बोलता हूं 4.2 ग्राम MgCO3 on heating, on heating gives, ठीक है, अगर मैं बात कर रहा हूं 12 ग्राम, 1.2 ग्राम CO2, 1.2 ग्राम CO2, कैलकुलेट
परसेंट प्योरिटी। बेटा लास्ट लाइन मैंने लिखी है, ओनली प्योर सब्सटेंस पार्टिसिपेट्स इन द रिएक्शन। कैलकुलेट परसेंटेज प्योरिटी। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। देखो सिंपल है, मुझे पहले बताओ मेरी रिएक्शन क्या होगी। MgCO3 किसमें टूटेगा, MgO प्लस CO2। पहले बताओ इतनी बात, हाँ या ना। अब बात ऐसी है, घर जैसी है, बात ऐसी है घर जैसी है कि मुझे कैसे पता चला ये इम्प्योर है। मैंने तो यहाँ लिखा है नहीं इम्प्योर लिया मैंने। खुद खुद सोचो, अगर मैं तुमसे पूछ ही रहा हूं कितना प्योर है, इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है इम्प्योर रहा होगा। खुद सोचो ना, अगर ये परसेंटेज प्योरिटी पूछ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है ये जो मैंने लिया है इम्प्योर रहा होगा। बाकी वो यहाँ लिख भी सकता है इम्प्योर, अगर नहीं लिख रहा तो ऑब्वियस सी बात है तुम्हें इम्प्योर ही लेके चलना है। ठीक है, इतनी तो कॉमन सेंस है सब में। बोलो बोलो, इसका मतलब क्या हो गया, मैं ये बोल सकता हूं 4.2 ग्राम में कुछ तो प्योर होगा और कुछ इम्प्योरिटी होगी। बोलो हाँ या ना। बोलो। अब मुझे एक बात बताओ, जो CO2 बनेगी वो प्योर से बनेगी या इम्प्योर से। जो CO2 बनेगी प्योर से बनेगी इम्प्योर से, प्योर से बनी होगी। अगर वो प्योर से बनी होगी इसका मतलब क्या हो गया, मैं उल्टी रिएक्शन निकाल के देख लूं कि इतनी CO2 कितने से आई होगी। सुन रहे हो, दोबारा बोल रहा हूं। अगर मुझे पता है ये CO2 प्योर से ही बनती है तो मैं ये कर सकता हूं कि इतनी CO2 कितने से आई होगी, तो मतलब प्योर का अमाउंट मिल जाएगा। बोलो, तो मैं ये बोल सकता हूं मुझे 44 ग्राम 84 ग्राम से मिलता है। बोलो हाँ या ना। ठीक है, मुझे बता दो फिर 4 पॉइंट, अगर मैं बोलूं 1.2 ग्राम कितने से मिला होगा। 1.2 ग्राम 84 डिवाइड बाय 44 इंटू 1.2। बोलो हाँ या ना। यूनिटरी मेथड कल सिखाया था, दिस डिवाइड बाय दिस इंटू दिस। कितना आ रहा है बताओ, कितना आ रहा है, कितना आ रहा है बेटा बताना, सोल्व करके बताओ ना क्या आ रहा है। कितना आ रहा है 2.29। इसका मतलब मुझे बताओ ये जो मेरा आया ये क्या आया, मुझे बताओ ये क्या आया, ये मेरा क्या आया। बोलो भाई, ये मेरा आ गया प्योर MgCO3। लिया मैंने कितना था, लिया कितना था, लिया कितना था, लिया कितना था मैंने 4.2। तो परसेंटेज कितना हो जाएगा, परसेंटेज परसेंटेज हो जाएगा 2.29 डिवाइड बाय 4.2 इंटू 100। सोल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। क्लियर है बोलो। 54.5 आ रहा है, 54.5 आ रहा है। बोलो, एक बच्चे का आंसर है 54.5, यही आ रहा है। तो आंसर कितना बन जाएगा 54.5%। बोलो सबको फंडा क्लियर है, फंडा क्लियर है। तो अगर मैं अब इस चीज को कंक्लूड करूं तो मैं ये कंक्लूड कर सकता हूं परसेंटेज प्योरिटी में पहले देख लो प्योर कितना होगा रिएक्शन चला के, उसके बाद इम्प्योर तो तुम्हें गिवन ही होता है। ठीक है, वहां से फिर परसेंटेज प्योरिटी का फॉर्मूला लगा दो। ठीक है, दोबारा रिपीट कर देता हूं, देखो ध्यान से सुनो, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ध्यान से समझना। मुझे बताओ, मैंने बोला 4.2 ग्राम इम्प्योर MgCO3 है, इसका मतलब 4.2 ग्राम सारा का सारा तो ये प्रोडक्ट नहीं देगा। इतनी बात समझ रहे हो, 4.2 का कुछ पार्ट ही होगा जो ये रिएक्शन देगा। बोलो इतनी बात क्लियर है, चिन्ह में बताओ इतनी बात क्लियर है, बोलो फटाफट बोलो जिसको समझ नहीं आया। मतलब 4.2 ग्राम तो ये टूटेगा नहीं, उसमें से जो प्योर पार्ट होगा वही टूटेगा। ठीक है, अब मुझे देखना प्योर पार्ट कितने हैं। मुझे बताओ, मुझे उसने बोल दिया 1.2 ग्राम CO2 आ रही है, तो 1.2 ग्राम CO2 आ रही है, इसका मतलब क्या हो गया, जो CO2 आएगी वो प्योर से आ रही होगी। अगर मैं यूनिटरी मेथड से स्टोइकियोमेट्री यूज करके निकाल लूं इतनी CO2 कितने से आई होगी, इसका मतलब मेरा MgCO3 मिल जाएगा प्योर। अगर प्योर निकल गया
इम्प्योर पता ही है तो डिवाइड करके परसेंटेज आ जाएगा। बोलो समझ गए? बोलो क्लियर है? एक क्वेश्चन दूं, करोगे? अब तुम करोगे? ठीक है, अब एक क्वेश्चन तुम करोगे, बोलो। नोट कर लिया? सबने नोट कर लिया? बेटा वो सोल्व कर लेना अपने आप, तुम्हें 54.5 जो भी आ रहा है, 5% थोड़ी आ सकता है। देखो आगे देखो, लास्ट क्वेश्चन आज का जो तुम्हें अभी करना है, फटाफट इसको सोल्व कर दो। क्वेश्चन क्या है? ठीक है, 20 ग्राम इम्प्योर NaHCO3 है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इसको हीट किया। ठीक है, और मैंने क्या बोला, मुझे 2.27 लीटर CO2 मिला। अब मेरा क्वेश्चन है परसेंटेज प्योरिटी बता दो। सबसे पहली बात मुझे बताओ, किस किस बच्चे को पता है NaHCO3 जब टूटता है तो क्या बनाता है? जब मैं इसको हीट करता हूं क्या बनाता है वो? Na2CO3। आगे बताऊंगा अगले लेक्चर में सारी रिएक्शंस भी। साथ में H2O देता है, साथ में CO2 देता है, बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 आ जाएगा। ठीक है, मैंने रिएक्शन लिख दी तुम्हारे आगे, अब तुम्हें बस सोल्व करना है। मुझे बताओ 20 ग्राम में से कितना प्योर है, कैसे निकालोगे? 20 ग्राम में कितना प्योर है कैसे निकालोगे? स्टोक्योमेट्री यूज करके, क्योंकि मुझे क्या गिवन है, मेरे को 2.27 लीटर गिवन है, तो 2.27 लीटर मतलब क्या हो गया, कितना मोल? बोलो, मोल्स निकाल लो, इसके मोल्स कितने आएंगे बोलो? 0.1 बेटा, 0.1 मोल आएंगे ना। अब देखो आसान हो गया काम, 1 मोल 2 मोल से मिलता है मुझे, तो मैं क्या ले सकता हूं, 1 मोल जो था वो मुझे 2 मोल से मिल रहा था, स्टोकियोमेट्री बता रही है, तो 0.1 मोल कितने से मिला होगा? 0.2 मोल से, बोलो आया ना? मतलब 0.2 मोल मेरा क्या आ गया, ये प्योर आ गया, बोलो। ठीक है, अब ये मेरा प्योर आ गया, इसका मास कितना होगा? इसका मोलर मास निकाल, मल्टीप्लाई किससे कर दूंगा? मोलर मास से। मोलर मास कितना है इसका बताना है, NaCO3 का मोलर मास। मोलर मास बेटा कितना है? 84 आ रहा होगा बेटा, 84। ठीक है, 23 प्लस 48 प्लस 12 प्लस 1, तो कितना बन गया ये? 16.8 ग्राम, बोलो। इसका मतलब क्या हो गया, ये मेरा प्योर आ गया, तो परसेंटेज क्या हो जाएगा? 16.8 डिवाइड बाय इम्प्योर कितना था, 20 इंटू 100। आप समझ गए? अब 2 क्वेश्चन कर लिया, क्लियर हो गया कैसे करना है? अब क्लियर है सबको, बताओ। तो आंसर क्या आ जाएगा? 84%। आप समझिए ऐसे क्वेश्चन को कैसे डील करना है। अब तो क्लियर है सबको? ठीक है, हाँ बेटा तुम इसके मार्क्स निकाल लो यहीं पे। अरे यार इतने तुम्हारे लेक्चर हो गए, अब इतने तो कॉमन सेंस आ चुकी है, तुम यहीं से पहले मार्क्स भी निकाल सकते थे। मार्क्स में चला लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेरी बात सुनो, मॉड्यूल कहां तक करना है बता देता हूँ, कहां तक करना है। ठीक है, चलो मैं मार्क ही करा दूंगा अभी। ठीक है, मैं तुम्हें भेज देता हूँ कहां तक करना है, बाकी तुम्हें इतना तो भाई पता चल जाना चाहिए क्या क्या क्वेश्चन कर सकते हो तुम। चलो मैं फिर भी भेज दूंगा कहाँ कहाँ करना है। ठीक है, अब जा सकते हो, कोई नहीं।